So sir will going to tell us about the gift sitting. It's very interesting concept. Sir, please. तो हमने देखा है कि हमारे देश में जो बाहर के डॉलर का निवेश होता है वो निवेश हमेशा सिंगापुर, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, वो कहते हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे रेगुलेशन स्पेशलाइज्ड है, लिबरल है, कुछ टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो जनरली वो सब इन्वेस्टमेंट वहाँ के थ्रू होता है। सरकार ने ये किया कि भाई क्यों ना हम इंडिया के अंदर भी एक ऐसा स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलें जहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली वो सेंटर के थ्रू हमारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये गिफ्ट सिटी जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर में गुजरात स्टेट में ओपन किया गया है, जहाँ पे इसका एक स्पेशल रेगुलेटर है, जहाँ पे आरबीआई, सेबी ये सब अप्लाई नहीं करता है। Okay. So hello guys, let's back to the powerful momentum that we have got, and we have Mr. Manish Makharia sir. So sir will going to tell us about the gift sitting. It's very interesting concept, and let's sir please tell them. देखिए, जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, हम सब जानते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे कैपिटल मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल, दे हैव बीन रिवॉर्डिंग इन्वेस्टर्स। अब जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कुछ साल पहले टू प्रमोट गिफ्ट सिटी एज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। तो ये गिफ्ट सिटी है क्या? तो हमने देखा है कि हमारे देश में जो बाहर के डॉलर का निवेश होता है वो निवेश हमेशा सिंगापुर, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, वो कहते हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे रेगुलेशन स्पेशलाइज्ड है, लिबरल है, कुछ टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो जनरली वो सब इन्वेस्टमेंट वहाँ के थ्रू होता है। सरकार ने ये किया कि भाई क्यों ना हम इंडिया के अंदर भी एक ऐसा स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलें जहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली वो सेंटर के थ्रू हमारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये गिफ्ट सिटी जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर में गुजरात स्टेट में ओपन किया गया है, जहाँ पे इसका एक स्पेशल रेगुलेटर है, जहाँ पे आरबीआई, सेबी ये सब अप्लाई नहीं करता है। जहाँ पे डीलिंग्स डॉलर में होती है, और एक वो एरिया है 800-900 एकड़ का जो ईयरमार्क कर दिया गया है कि उसको इंटरनेशनल जुरिडिक्शन माना जाता है। उसके अंदर लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और उसी के अंदर कुछ 200 से 300 एकड़ है जहाँ पे फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, जहाँ पे सारे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी अपना सेटअप कर रहे हैं और इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स भी सेटअप कर रहे हैं। तो ये जो रेगुलेशन है, गिफ्ट सिटी एज अ कॉन्सेप्ट तो हो गए 10-12 साल, फॉर सम रीज़न इट गॉट बिट डिलेड, बट जो फंड मैनेजमेंट रिलेटेड वहाँ पे रेगुलेशन है वो 2022 में आया था, और 2-2.5 साल के अंदर हमने देखा है लगभग 150 फंड रजिस्टर हो चुके हैं और $12 बिलियन का कैपिटल आ चुका है। तो जैसे हम देखते हैं हमारे देश में भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एक एस्पिरेशन होते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, ऑल्टरनेटिव्स में करूं, पीएमएस में करूं, वैसे एक उनका और एक एस्पिरेशन जो इवॉल्व हो रहा है कि मैं खाली इंडिया में ही क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं इंडिया के बियॉन्ड क्यों ना इन्वेस्ट करूं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया का जो मार्केट कैप है मे बी इट इज़ अराउंड $5 ट्रिलियन करेंटली, करेक्ट। अब हम उसको यूएस के मार्केट कैप से कंपेयर करें तो यूएस का मार्केट कैप इज़ 10 to 12 times of what India market cap is, which also basically mean वहाँ पे जो opportunities available हैं, there are wider set of opportunities, including जैसे हम कहते हैं tech driven business, startup, so वो सब भी वहाँ पे काफ़ी listed opportunities available हैं। तो ये जो investment जो हमारे देश का investor करना चाहता है, ये investment भी गिफ्ट सिटी के थ्रू आगे जाके होगा। उसके लिए वहाँ पे इंडियन फंड मैनेजर के पास में अकाउंट ओपन करना, सारे केवाईसी करना, वो अपना डॉलर कैपिटल सेव करके गिफ्ट सिटी में सेविंग्स अकाउंट में रख सकता है, और जब चाहे वहाँ से वो डॉलर इन्वेस्टमेंट करके कर सकता है। वैसे ही हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी है जो इंडिया में टारगेट कर रहे हैं ना इससे गिफ्ट सिटी से। हाँ जी, वी आर टारगेटिंग FIIs। सो इसमें देखिए दोनों ही है। हम इनबाउंड कहते हैं जहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब इंक्लूडिंग एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है या इंस्टीट्यूशन है, वो अगर देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू कर सकते हैं।
वैसे ही जो हमारे देश का इन्वेस्टर है रेसिडेंट इंडियन, वो हमारे देश के बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू करना Okay. चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी ओपन अप हुई है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा है और जैसे हम अभी ऑल्टरनेटिव्स और पीएमएस का ग्रोथ देख रहे हैं, Yes, sir. वैसे ही आगे जाके गिफ्ट सिटी का बहुत बड़ा ग्रोथ हम देखेंगे। हाँ। ऑलरेडी $12 बिलियन का कमिटमेंट वहाँ आ चुका है Okay. लास्ट 2-2.5 साल के। And sir, how a normal person can get into it? देखिए, कोई भी अगर इन्वेस्टर है हमारे देश का, जो आरबीआई की रेगुलेशन है, Is there any benchmark amount needed? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। तो हमारी जो आरबीआई की रेगुलेशन है, वो हर एक आदमी को $2,50,000 साल का पर इंडिविजुअल बाहर इन्वेस्ट करने के लिए परमिट करता है। Okay. वो खाली इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट नहीं है, अगर उसका फॉरेन ट्रैवल है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सारा उसमें कवर हो जाता है। बट इट इज़ एट पर इंडिविजुअल लेवल। तो अगर फैमिली में 2-3 जन भी हैं तो वो $5 लाख या उसके बियॉन्ड हो जाता है, विच इज़ क्वाइट अ सब्सटेंशियल अमाउंट। Yes, sir. अब गिफ्ट सिटी के अंदर ब्रॉडली जैसे हमारे डोमेस्टिक में है, 2 टाइप के कैटेगरी हैं। हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स और कहते हैं वहाँ पे रिटेल फंड्स। जो रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स हैं उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट $1.5 लाख का है। Okay. वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 1 करोड़, तो मैं ये जो इंडिया और गिफ्ट सिटी वर्ड यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे वही नॉमेनक्लेचर जनरली यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक इंडिया और गिफ्ट सिटी, बिकॉज गिफ्ट सिटी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इज कंसिडर्ड टू बी अ इंटरनेशनल जुरिडिक्शन, राइट? हाँ, तो जस्ट टू okay. क्लैरिफाई दैट, अदरवाइज हाँ, देयर इज अ कंफ्यूजन कि भाई हम Dilemma, इंडिया और हाँ. गिफ्ट सिटी को कैसे कंपेयर करें। तो उसके अंदर $1.5 लाख का रिक्वायरमेंट है। $1.5 मोटा मोटी हुआ ₹1.25 करोड़। हाँ. तो डोमेस्टिक इंडिया के अंदर 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, सभी रेगुलेशन के अंदर, वहाँ पे $1.25 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसमें आदमी छोटा अमाउंट भी निवेश कर सकता है, वैसे ही गिफ्ट सिटी के अंदर रिटेल फंड्स का कॉन्सेप्ट है। Okay. जहाँ पे कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है और वो रिटेल स्कीम के थ्रू भी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर Okay. सकता है। ये है कि रिटेल स्कीम अब वहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है। Yes, sir. रिटेल स्कीम अब कुछ समय में लॉन्च होने वाली है, it क्योंकि will be कुछ टैक्स digitalized. क्लैरिफिकेशन का पर्पस Okay. था। तो वो टैक्स क्लैरिफिकेशन लास्ट बजट में आ चुका है, तो हम रिटेल स्कीम देखेंगे। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो देखिए यहाँ पे भी जैसे ऑल्टरनेटिव्स वगैरह के अंदर वो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन करना होता है, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी साइन करने होते हैं। Okay. तो उसके लिए इन्वेस्टर को वहाँ जाके बैंक अकाउंट ओपन नहीं exactly, करना sir. है, उसको वहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, उसको फिजिकली वहाँ जाके ट्रैवल नहीं करना है। वो अगर इंदौर में रहता है तो वो इंदौर में अपने घर पे बैठ के भी वो चीज़ में निवेश कर सकता है। Okay. So like really nice concept, sir. And thank you so much. Thank you so for much. giving